फैसल आबाद में डेवलपमेंट अथॉरिटीज के इख्तियारात को महदूद करने का फैसला। पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी का कयाम अमल में आएगा। हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी देगी। अथॉरिटी के कयाम के लिए प्रपोजल बनाने के लिए ज्वाइंट रजिस्ट्रार की सरबराही में कमेटी कायम। आपको बताएं, फैसलाबाद में डेवलपमेंट अथॉरिटीज के इख्तियारात को महदूद करने का फैसला। पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी का कयाम अमल में आएगा। हाउसिंग सोसाइटीज की मंजूरी कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी देगी। अथॉरिटी के कयाम के लिए प्रपोजल बनाने के लिए ज्वाइंट रजिस्ट्रार सरबराही में कमेटी कायम। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर की हदूद में और इसी तरह जितने भी बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज कायम हैं और निजी कॉलोनियों का कंट्रोल तो उनके पास है ही। इसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मुख्तलिफ सरकारी इदारों की बनती हैं उनकी जिम्मेदारी भी मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। लेकिन पंजाब में पहली बार एक ऐसा फैसला जो है वो पंजाब असम्बली की करारदाद के जरिए किया जा रहा है कि पंजाब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अथॉरिटी जो है वो बनाई जा रही है, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो वापडा की हो, वो फेस्को की हो या इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हाउसिंग सोसाइटीज है वो हो, एक अथॉरिटी के जरिए उनको मंजूरी दी जाएगी और इस मकसद के तहत जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार तारक न्याजी हैं उनको जो है वो जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि अथॉरिटी की जो प्रपोजल है वो तैयार करे और तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले चंद दिनों के दौरान इसका प्रपोजल जो है वो। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के हल्का NA 105 के बासियों के लिए अच्छी खबर। MNA रजा अली नसरुल्लाह घुम्मन की रोड सेक्टर की स्कीमों को ADP स्कीम में शामिल करने के लिए वजीर आला ऑफिस से मरासला जारी। डिप्टी सेक्रेटरी वजीर आला बराए फाइनेंस एंड प्लानिंग ने वजीर चेयरमैन P&D सेक्रेटरी C&W को मरासला जारी कर दिया। NA 105 में रोड सेक्टर स्कीमों पर 34 करोड़ से जायद की लागत आएगी। आपको बताएं, फैसलाबाद के हल्का NA 105 के बासियों के लिए अच्छी खबर। MNA रजाउल्लाह नसरुल्लाह घुम्मन की रोड सेक्टर की स्कीमों को ADP स्कीम में शामिल करने के लिए वजीर आला ऑफिस से मरासला जारी। डिप्टी सेक्रेटरी वजीर आला बराए फाइनेंस एंड प्लानिंग ने वजीर चेयरमैन P&D सेक्रेटरी C&W को मरासला जारी कर दिया। NA 105 में रोड सेक्टर स्कीमों पर 34 करोड़ से जायद की लागत आएगी। फैसलाबाद के हल्का NA 105 के बासियों के लिए अच्छी खबर। MNA रजाउल्लाह नसरुल्लाह घुम्मन की रोड सेक्टर की स्कीमों को ADP स्कीम में शामिल करने के लिए वजीर आला ऑफिस से मरासला जारी। डिप्टी सेक्रेटरी वजीर आला बराए फाइनेंस एंड प्लानिंग ने वजीर चेयरमैन P&D सेक्रेटरी C&W को मरासला जारी कर दिया। NA 105 में रोड सेक्टर स्कीमों पर 34 करोड़ से जायद की लागत आएगी। MNA रजाउल्लाह नसरुल्लाह घुम्मन की रोड सेक्टर की स्कीमों को ADP स्कीम में शामिल करने के लिए वजीर आला ऑफिस से मरासला जारी। डिप्टी सेक्रेटरी वजीर आला बराए फाइनेंस एंड प्लानिंग ने वजीर चेयरमैन P&D सेक्रेटरी C&W को मरासला जारी कर दिया। NA 105 में रोड सेक्टर स्कीमों पर 34 करोड़ से जायद की लागत आएगी। आपको बताएं, फैसलाबाद की हल्का NA 105 के बासियों के लिए अच्छी खबर। MNA रजा अली नसरुल्लाह घुम्मन की रोड सेक्टर की स्कीमों को ADP स्कीम में शामिल करने के लिए वजीर आला ऑफिस में मरासला जारी कर दिया गया। इसी पर बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, NA 105 से MNA रजा नसरुल्लाह घुम्मन की रोड सेक्टर की स्कीमों को ADP स्कीम में शामिल करने के लिए वजीर आला ऑफिस से मरासला जारी कर दिया गया है। डिप्टी सेक्रेटरी जिला पंजाब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट में मरासला जारी कर दिया गया है। जिला पंजाब ऑफिस का चेयरमैन P&D और सेक्रेटरी C&W को मरासला जारी कर दिया गया है, जिसमें NA 105 में रोड सेक्टर स्कीमों पर 34 करोड़ से जायद की लागत के हवाले से जो रोड की लिस्ट दी गई है। रास्ते में हदायत जारी की गई कि NA 105 की रोड सेक्टर स्कीमों को ADP स्कीम में शामिल किया जाए। अगर सड़कों की बात करें तो मोर जहांगीर से गोजर रोड 28 किलोमीटर तक सड़क की तमीर और मरम्मत पर 25 करोड़ की लागत आएगी, जबकि जलंधर पुल से चक 277। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूलियों में गुज़श्ता साल के मुकाबले 75% इजाफा। रवा माली साल के दौरान टैक्स वसूलियाँ 40 अरब रुपए हो गई। इनकम टैक्स 23 अरब जबकि सेल्स टैक्स 16.7 बिलियन रुपए जमा कर लिया गया। गुज़श्ता एक महीने के दौरान वसूलियाँ 5 अरब रुपए रही। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा।
جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اعداد و شمار کے مطابق فیصل آباد ڈویژن میں رواں برس کے دوران ٹیکس وصولیوں میں 75% تک اضافہ ہوا ہے اور ٹیکس کلیکشن 40 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایڈیشنل کمشنر ایف پی آر ہیڈ کوارٹر عمر یونس صاحب موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے، جو رواں سال کی ٹیکس کلیکشنز ہے اس کے حوالے سے گزشتہ سال کے مقابلے میں کتنی گروتھ ہوئی ہے؟ جی شکریہ مہر صاحب۔ اس میں یہ ہے کہ جو فروری ہے ہمارا الحمدللہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں ہماری 77% گروتھ ہے۔ پچھلے سال فروری میں ہم نے ٹوٹل جو ہے وہ کلیکشن ہماری 2.7 بلین تھی اور اس دفعہ ماشاءاللہ وہ انکریز کر کے 4.9 بلین تک چلی گئی ہے، اور اس میں جو انکم ٹیکس کا چنک ہے وہ 2.7 بلین کا ہے اور سیلز ٹیکس جو ہے وہ 2.1 بلین ہے۔ تو یہ ٹوٹل گروتھ جو ہے وہ فروری کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو وہ 77% بنتا ہے۔ اگر ہم اپ ٹو فروری کی فگرز لیں، اپ ٹو فیبروری جو ہے، تو اس میں جو الحمدللہ ہے ہماری جو گروتھ ہے آر ٹی او فیصل آباد کی وہ 75% ہے۔ پچھلے سال اپ ٹو فروری جو ہے ہمارا جو ٹوٹل کلیکشن تھی وہ 22.8 بلین تھی اور اس سال جو ہے وہ 40 بلین کراس کر گئی ہے۔ تو یہ الحمدللہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں یہ بہت زبردست گروتھ ہے اور اس کا سہرا ظاہر ہے کہ چیئرمین ایف بی آر اور ان کی ٹیم کو، اور جو بورڈ کی پالیسیز ہیں اور چیف کمشنر سید محمود حسین جعفری ان کی زیر قیادت جو جاں فشانی کے ساتھ ٹیم آر ٹی او فیصل آباد نے کام کیا ہے اس کے سر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایف بی آر حکام کے کہنے ہیں کہ رواں برس کے دوران ٹیکس عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا بڑا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے ٹوبہ کی تحصیل پیر محل اور کمالیہ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ مبشر حسن نقوی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی مبشر بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بڑا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے ٹوبہ ٹیکسنگ کی تحصیل پیر محل اور کمالیہ میں 104 فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے اور ان فلٹریشن پلانٹ کے لگنے سے تقریباً 2.5 لاکھ سے زائد شہریوں کو پینے کا صاف پانی مل سکے گا۔ یہ شہری جو ہے وہ پینے کا صاف پانی حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ہے، گندا پانی پینے پر مجبور ہے، بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تاہم پیر محل اور کمالیہ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ اب ان کے علاقوں میں فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ 67 پلانٹ جو ہیں وہ کمالیہ میں لگائے جائیں گے اور 37 فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ٹوبہ ٹیکسنگ کی تحصیل پیر محل میں لگائے جائیں گے۔ اس حوالے سے محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے ان تمام تر علاقوں کا سروے مکمل کر لیا ہے جہاں پر نئے فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے، اور ڈپٹی کمشنر عمر جمیل کو بریفنگ بھی دی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا ہے کہ قریباً 2 سال کے دوران ان تمام تر بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کے 168 بنیادی مراکز صحت میں اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر کی سیٹیں خالی، ماں بچہ صحت پروگرام متاثر ہونے لگا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی عزادار حسین بتائیے گا، کیا وجوہات ہیں جو اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر تعینات نہیں ہو سکے؟ جی بالکل، فیصل آباد ضلع بھر کے 168 بنیادی مرکز صحت میں اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر کی جو سیٹیں خالی ہیں اور اب تک اس کی تعیناتی کیوں نہیں ہو سکی۔ ہمارے ساتھ فیصل آباد ڈاکٹر بلال احمد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر کا کام کیا ہے، کہ انہوں نے کون سے فرائض سر انجام دینے تھے جس کے سبب جو ہے کام متاثر ہو رہا ہے۔ جی سر کیا کہیں گے اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن؟ جی بالکل، فیصل آباد میں انفارچونیٹلی یہ جب ہائرنگ ہوئی تھی اس وقت کچھ کورٹ کیسز کی وجہ سے ان کی ہائرنگ رک گئی تھی، اور 168 کے قریب ہمارے پاس سیٹس ہیں اسکول ہیلتھ نیوٹریشن سپروائزر کی۔ جتنے ہمارے بنیادی مرکز صحت ہیں ان کے اوپر یہ ایک سیٹ ہے ان کی، اور یہ اسکولوں کے اندر جس طرح جو بچے ہیں ان کی ہیلتھ کا سٹیٹس اور جو مدر اینڈ چائلڈ پروگرام ہے اس کے اندر جتنے انڈیکیٹرز ہیں ان میں ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ پھر اس کے علاوہ جتنی ہماری کمپینز چلتی ہیں ان کے اندر ایک اچھا ایجوکیٹڈ سٹاف جو ہے، کیونکہ یہ ایم ایس سی اور ایم فل لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ایک میں پڑھا لکھا کوئی یو سی ایم او کے طور پہ بھی ورکنگ ہو سکتی ہے۔ کووڈ کے اندر بھی باقی ضلعوں میں انہوں نے بڑی ورکنگ کی ہے۔ تو اس سلسلے میں بیسیکلی یہ پبلک سروس کمیشن کی سیٹیں ہیں اور پبلک سروس کمیشن کے تھرو ان کی ہائرنگ ہوگی۔ ہم نے ویسے سیکرٹری صاحب کو ایک لیٹر بھی لکھا ہے جس میں ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جب تک پبلک سروس کمیشن میں نئی ہائرنگ ہوتی تو ایڈ ہاک بیسس پہ ہمیں رکھنے کی اجازت دی جائے۔ تو ہوپ فلی عزادار اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ پاور لوم بحران ایک بار پھر شدت اختیار کرنے لگا۔ روئی مہنگی ہونے کے باعث مارکیٹ میں دھاگے کی قلت، فیکٹری مالکان پریشان۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں شیراز بٹ سے۔ جی شیراز بتائیے گا۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں کاٹن پاور لومز کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں فوری طور پر ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت سے
कि कॉटन यार्न की जो एक्सपोर्ट है उसको फौरी तौर पर रोक दिया जाए। उसकी वजह यह है कि कॉटन की जो ज़रूरत है वो मुल्क के अंदर ही पूरी नहीं हो पा रही है। कॉटन की शॉर्टेज और कॉटन की प्राइसेस बढ़ने की वजह से इस वक्त धागे के रेट्स बढ़ते नज़र आ रहे हैं और कई जगहों पर धागा शॉर्ट भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कई कॉटन पावर लूम्स मालिकान ने अपनी लूमें बंद कर दी हैं और लूमें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं। यही वजह है कि ना सिर्फ सनतकार परेशान है, बल्कि इसके साथ साथ जब लूम बंद होती है तो इसके साथ साथ बहुत सारे मजदूर भी बेरोजगार हो जाते हैं। यही वजह है कि इस वक्त एमरजेंसी इजलास एक फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मुनक्किद हुआ है कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन का, जिनकी जानिब से ये मुतालबा फौरी तौर पर किया जा रहा है कि कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया जाए ताकि मुल्क के अंदर एटलीस्ट हमारी शेराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के सनती जोन में सनतकारों के मसाइल कम न हुए। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से इंडस्ट्री ना लगाने वालों के प्लॉट्स मनसूखी के बाद पुटेशन पर 6 माह का वक्त दिए जाने पर ताहाल मिनट्स जारी ना हो सके। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनत तजारत की एग्जेक्टिव कमेटी जो है उसकी इमरजेंट मीटिंग कॉल की गई, जिसकी सदारत फैसलाबाद ऐवान सनत तजारत के सदर आतिफ मुनीर ने की। जिस मौके पर सीनियर नायब सदर इमरान महमूद शेख और राना फयाज नायब सदर समेत तमाम एग्जेक्टिव के मेंबरान जो हैं उन्होंने शिरकत की। इसमें जो ख़ास एजेंडा था वो ये रखा गया कि एक तो मेंबरशिप, क्योंकि मार्च का महीने के अंदर ये सबसे अहम है, और ख़ास तौर पर एक बड़ी इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस जो है वो मौजूद है। वैसे हमारे साथ आतिफ मुनीर मौजूद हैं, उनसे बात करें। तो सब कौन सी चीज़ें आप देखते हैं कि इस पर जुम्मे लगाई गई हैं, और क्योंकि ये महीना दोनों निस्बत से एक मेंबरशिप और फिर इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस जो कि बड़ी अपनी वॉल्यूम के लिहाज से बहुत बड़ी है, उस पर कैसे काम जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल। देखें, आज एमरजेंट मीटिंग का जो मकसद था वो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा बड़ा चैम्बर है पाकिस्तान का, 8000 के करीब मेरे मेंबर हैं और 31 मार्च रिन्यूअल की आखिरी डेट है पूरे पाकिस्तान में। जो भी मेंबर एक दिन लेट के साथ रिन्यूअल करवाएगा 2 साल के लिए उसका वोटिंग राइट ख़त्म हो जाता है। तो आप एक 20 साल से मेंबर हैं और सिर्फ एक दिन से लेट के आपकी रिन्यूअल लेट और आप रह जाते हैं। सबसे पहले एग्जेक्टिव को ये कहा गया है कि आप अपने सेक्टर से, आप अपने हल्का बाप से और अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें ये चैम्बर का पैगाम भिजवाएं कि हमने टाइमली रिन्यूअल करवानी है और 31 मार्च का इंतज़ार नहीं करना। सबसे पहले ये, और एग्जेक्टिव को, क्योंकि हमारी डॉक कमेटी बन चुकी है रिन्यूअल के हवाले से, मेरे फॉर्मर प्रेसिडेंट राना सिकंदर उसको चेयर कर रहे हैं, वो साथ उनको भी कहा है कि आप अपनी पूरी टीम के साथ एग्जेक्टिव को इस्तेमाल करें और टाइमली रिन्यूअल करवाएं। और दूसरा, जो पाकिस्तान की एक अहम कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस भी इसी माह 18 से 20 मार्च को होने जा रही है। बिलाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। थाना गुलबर्ग की खस्ताहाल दीवार अरसा दराज से तामीर होने की मुंतजिर छत की टेढ़ी हो जाने वाली दीवार किसी भी वक्त जमीन बोस होने का खदशा। मॉडल थाना होने के बावजूद दीवार की खस्ताहाली थाना कल्चर की तब्दीली में बड़ी रुकावट। इसी पर मजीद बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद का इंतहाई अहम थाना गुलबर्ग, उसकी बिल्डिंग के ऊपर मौजूद दीवार इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है और गिरने के करीब पहुंच चुकी है। छत के ज़मीन बोस होने के खदशात बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा सानहा रूनमा हो सकता है। मैं इस वक्त थाना गुलबर्ग के बाहर मौजूद हूं और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये थाना के ऊपर, ये बिल्डिंग के ऊपर ये दीवार मौजूद है। दीवार इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है और एक तरफ को झुक चुकी है, किसी भी वक्त ये ज़मीन बोस हो चुकी है। जहाँ पर ये दीवार मौजूद है उसके बिल्कुल साथ DSP गुलबर्ग का दफ्तर भी है, जबकि डीजे थाने का तमाम अमला भी मौजूद है। ये फैसलाबाद का मॉडल थाना है। जब फैसलाबाद के जो थाना जात मॉडल बनाए गए थे उनमें सबसे पहले थाना गुलबर्ग को मॉडल थाना बनाया गया था। दूसरी जानब इस हवाले से जो पंजाब पुलिस को जो रवा समाही है उसके लिए 1.25 अरब रुपए के फंड। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेस्को में नए कनेक्शंस के मुंतजिर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वाले 20,000 सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने 500 किलोमीटर PVC केबल खरीद ली। नई केबल से मीटर्स लग सकेंगे। फेस्को में नए कनेक्शंस के मुंतजिर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। डिमांड नोटिस की फीसें अदा करने वाले 20,000 सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने 500 किलोमीटर PVC केबल खरीद ली। महकमा तालीम पंजाब ने 55 साल की उम्र से कबल रिटायरमेंट लेने वाले असातिज़ा का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। CEO's एजुकेशन अली अहमद सियान ने रिटायरमेंट लेने वाले असातिज़ा को वापस स्कूल में ज्वाइन करने का हुक्मनामा जारी कर दिया।
महकमा तालीम पंजाब ने 55 साल की उम्र से कबल रिटायरमेंट लेने वाले असातिज़ा का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। महकमा तालीम की जानिब से नए तालीमी सेशन के हवाले से इक़दामात। 1 अगस्त से कबल तालीमी सेशन शुरू करने वाले निजी तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग समेत पंजाब भर में महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तालीमी सेशंस के हवाले से अहम तब्दीलियाँ की गई थी, जिसमें नए तालीमी सेशन को 1 अगस्त से शुरू करने बारे हिदायत जारी की गई थी। सूरत हाल पर महकमा तालीम की जानिब से भी ज़िला भर में अमल दरामद करवाने के हवाले से इक़दाम करने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम की जानिब से 1 अगस्त से कब तालीमी सेशन शुरू करने वाले निजी तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। महकमा तालीम के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तालीमी सेशंस के हवाले से दिए जाने वाले टाइम लाइन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इस हवाले से महकमा तालीम की जानिब से ज़िला भर में असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान की सरबराही में मरकज़ सतह के पर जो है कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं, जो निजी स्कूलों में तालीमी सेशंस के हवाले से मॉनिटरिंग का अमल मुकम्मल करेंगे। इस जगह पर जो है वो निजी स्कूलों की जानिब से जो है वो पहले से जारी जो तालीमी सेशन है उसको अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर पाकिस्तान बैतुल माल के इदारा बराए तरक्की और इस्तेहकाम ख़वातीन के ज़ेरे एहतमाम मुस्तहिक पढ़ी लिखी बेरोज़गार ख़वातीन को मुफ्त कोर्सेज करवाने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से अज़्मो आदा किया गया। तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी असना में जो मुख्तलिफ ख़वातीन जो है वो अपने हकूक़ के हवाले से जो है वो रैलियाँ भी निकाल रही हैं, और बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं जो वोमन एम्पावरमेंट के हवाले से जो है वो फ़रोग़ दे रही हैं। इस वक्त हम पाकिस्तान बैतुल माल के जो सेंटर में मौजूद हैं, वोमन एम्पावरमेंट सेंटर की प्रोजेक्ट मैनेजर रिजवाना हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा बताइएगा कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, और स्पेसिफाई जो इस सेंटर में जो ख़वातीन के हवाले से कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं? जी सर, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर काम कर रहा है। ये 2005 से इस्टेब्लिश है और इसमें 4 कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिसमें ब्यूटिशियन है और एम्ब्रॉयडरी है, ड्रेस मेकिंग है, कंप्यूटर कोर्स है। तो ये बेसिकली वुमेन को एम्पावर करने के लिए डिज़र्विंग जो लेडीज़ हैं जिनके घर के हालात पुअर हैं, उनको एम्पावर किया जाता है कि वो कोई हुनर सीखें और अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए हेल्पिंग हैंड हो, उन पे बोझ नहीं बने। उनको इतनी एम्पावरमेंट इधर से मिल जाती है कोर्सेज़ के थ्रू कि वो कुछ माली तौर पे भी अर्न कर सकें और बजाय घर वालों के बोझ बनने की बजाय उनके लिए हेल्पिंग हैंड हो सकें। तो पाकिस्तान बैतुल माल के अंदर जी ये बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो बिल्कुल आज के दौर में ख़वातीन, मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50% प्लस वुमेन की ख़वातीन की आबादी है, तो उसको आप बिल्कुल एक साइड पे तो नहीं रख सकते। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। शोरकोट महकमा ज़राअत के नए तैनात होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद गुलजार ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत ने अमले से मीटिंग करते हुए किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत जारी की हैं। मजीद जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। नए तैनात होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद गुलजार ने आज शोरकोट का चार्ज संभाली और इस सिलसिले में उन्होंने आज अपने जो तमाम अमला है उनके साथ मीटिंग भी की है। तो मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद गुलजार साहब भी मौजूद हैं, इनसे जानते सर ये बताइएगा कि आज स्टाफ के साथ आपने मीटिंग की है, मीटिंग में क्या क्या हदायत इन्हें जारी की गई? लेकिन सबसे पहली हदायत तो इन्हें ये की है कि चूँकि हम काश्तकार की खिदमत के लिए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा अमला और मैं ये अपने अमल से साबित करेंगे कि इधर हम उनके खादम के तौर पे बैठे। मेरे तमाम ज़ेर निगरानी दफातर में उन्हें आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह किसानों के लिए एक हेल्प सेंटर जो मददगार सेंटर है उसका काम कर रहे हैं, उसमें एक सीनियर क्लर्क और एक फील्ड असिस्टेंट होगा। शहजाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।